जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री होती है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री होती है, एक आरोप लगते रहते हैं कि जो एक बार स्टार बन जाता है, जिसका उस इंडस्ट्री पे दबदबा हो जाता है, वो बढ़ने नहीं देता है किसी को। और कहते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें भी कुछ ऐसा ही तिकड़म देखने को मिल रहा है। उसी पे आज खास चर्चा करेंगे। हमारे पास साथ जो दो लोग हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री को खूब पास से देखते हैं, उनके जो गाने आते हैं, जो फिल्म आती है और ख़ास करके जो उसमें सुपर हिट हीरो हीरोइन है उनको खूब पसंद करते हैं। हमारे साथ भूपेन और शिखा हैं। आप सबका स्वागत है। भूपेन और शिखा, एक सवाल जो सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जो पवन सिंह हैं और जो खेसारी लाल यादव हैं, भोजपुरी के सलमान खान और शाहरुख खान हैं। एक समय था जब उन दोनों के बीच में टक्कर था, एक लेवल पे, कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। एक दूसरे को जुबान से, शब्दों से वार भी चलाया गया, एक वार भी देखने को मिला। ऐसे में आज ये खबरें आ रही हैं कि दोनों एक होने वाले हैं। इस पीछे का क्या कारण है? बहुत सारे सवाल हैं। जातिवाद क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है? आपको जिस भाषा में कंफर्ट हो, भोजपुरी या फिर हिंदी, उसमें जवाब दीजिएगा। भूपेन। हाँ, बिल्कुल। जैसे जातिवाद बिहार और बिहार को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि बिहार में जो राजनीति है वहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद और जाति को लेकर के वोट पड़ते हैं, नेता को लोग चुनते हैं। तो उससे कोई भोजपुरी इंडस्ट्रीज जो है, भोजपुरी वो गानों का हो, बिजनेस व्यवसाय या जो सिनेमा है, तो वहाँ भी जातिवाद प्रचुर मात्रा में है। वहाँ भी अपने अपने जाति का जो गुरूर है और जो बीमारी है जातिवाद, एक तरीके से सामाजिक बुराई जो है, उसको भी लोग गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते रहते हैं। चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो। यहाँ पे उन दोनों के बीच एक टसल तो चलते ही रहता है। पवन सिंह खुद को स्वघोषित पावर स्टार कहते हैं, तो वैसे ही खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं। तो दोनों के समर्थक, दोनों के चाहने वाले और दोनों के दर्शक एक दूसरे से बार बार जब ये दोनों लड़ते हैं तो वो दोनों भी उन दोनों के समर्थक और उन दोनों के दर्शक भी लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठेगा कि आखिरकार ये लड़ाई इनके बीच क्यों होता है और फिर गलबहियाँ क्यों कर लेते हैं। अभी हाल के दिनों में ही इन दोनों का मिलने की खबरें सोशल मीडिया पे दिखती रहती हैं, जहाँ पे एक मंच पे अभी पटना में पिछले दिनों ही म्यूजिक एक फेस्टिवल हुआ था, म्यूजिक अवार्ड शो हुआ था पहली बार शायद। तो वहाँ पे ये दोनों प्रस्तुत थे और दोनों एक दूसरे को, ये बड़े भाई हैं और ये छोटा भाई है, ये पावर स्टार हैं और ये ट्रेंडिंग स्टार है मेरा खेसारी। तो इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन पिछले दिनों आप देखेंगे तो एक दूसरे को लेकर निजी टिप्पणियां भी होती रही हैं, खूब बवाल होती रहती है। और एक जातिवादी तौर पे उनके समर्थक खासकर, ये दोनों तो कभी खुल के मंचों से या मीडिया में कभी जातिवाद को लेकर नहीं बोलते, लेकिन उनके समर्थक ज़मीन पे कास्ट को लेके वो एक हिरार्की बनाते रहते हैं और वो एक गोलबंदी होते रहता है। बिल्कुल। इस पे सीखा। आपसे ये सवाल है कि पवन सिंह जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ मैं ही इंडस्ट्री में राज करता रहूं। और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं कि जब भी किसी कोई हीरो या फिर हीरोइन आगे बढ़ने लगती है, पवन सिंह पूरी इंडस्ट्री में मिलके उसे पीछे खींचने की, अगर उनसे नहीं बनती है तो कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा पवन सिंह, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है, ऐसे आरोप लगता है। जैसे जब खेसारी के साथ वो विवाद में थे तो खेसारी लाल और उनकी टीम कहती थी कि पवन सिंह हमारे गाने पे स्ट्राइक मरवा रहे हैं, डिलीट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से देखिए, डायरेक्टली ऐसा कह देना तो बिल्कुल भी गलत ही होगा। लेकिन हाँ, अंदर की बात शायद आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि हाँ, ऐसा होता है। अगर चाहे वो बात बॉलीवुड की रहे या फिर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की रहे, तो सबको पता है कि हाँ, कोई भी अगर कोई बड़े लेवल लेवल पे पहुँच गया तो वो नहीं चाहेगा कि उसके आगे से कोई और नया आके उसको पिछाड़ दे। वो हमेशा ही उसकी टांग खिंचाई करेगा ही और अपने आप को सुपीरियर हमेशा दिखाएगा ही, चाहे वो कोई फीमेल रोल में हो या फिर कोई मेल में हो। जातिवाद का अगर मुद्दा रहा तो जातिवाद के लिए वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम जातिवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। कलाकार एक जाति हाँ, से नहीं है। कला मतलब कला सबकी सबकी होती है, किसी जाति की नहीं होती है। बट एक्चुअल में वो कह रहे होते हैं कि नहीं, हम जातिवाद को सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी जातिवाद देखिए। तो ये चीज़ें बिहार में हैं। बिल्कुल। तभी इस बात पे आप देखेंगे कि जो उनकी टीम में डिम्पल सिंह एक
अभिनेत्री हैं जो कई बार पवन सिंह के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। कई बार शुरुआती दौर में खेसारी लाल यादव के साथ वो गानों के साथ लॉन्च हुई थी, तो उसके बाद वो फिर पवन सिंह के साथ चली गई और कई बार विवादों में इसलिए भी रही कि वो मंचों से कहती थी कि पावर भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह हैं और राज तक खाली बबुआने के चली। मतलब एक तरीके से वो कास्टिस्ट एक, हाँ, स्लंग था एक। राज था अब यदवान के भी चलता टे। हाँ, ये भी सही सही बात कर रही हैं। तो इसी तरीके का विवाद वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जब अगले दिन वो मन से वो बोली कि राज तक खाली बबुआने के चली, तो अगले दिन फिर चलता है कि राज तक खाली अहिराने के चली। तो अहिरान बबुआन ये सबसे ज़्यादा वहाँ चल रहा है अभी भोजपुरी में। और ऐसा नहीं है कि यही दोनों सिर्फ जाति को लेकर गाना गा रहे हैं, चमरान भी है, कुशवाहा भी है, और जाति को लेकर जितना भी भोजपुरी राजनीति से सीधे राजनीति कहीं ना कहीं जातिवाद का जो राजनीति है वो बिहार में वो अब इंडस्ट्री में भी फिट हो गया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जाति को लेकर के जो हम लोग कहते हैं कि समाज में जातिवाद है, ये है वो है, तो समाज में नहीं है, वो हर इंडस्ट्री में और हर क्षेत्र में है कहीं ना कहीं। हमरा हमरा लगा था कि ठीक बाटे होता टे इंडस्ट्री में ये सब चीज़, लेकिन इस सब चीज़ के जनता के भी ध्यान देवे के पड़ी कि जनता भी खुश बा, पूरा गाना सुनता कि ठीक बा, जनता के गाना तो मिल ही जाता टे, लेकिन अब उ नेता लोग भइल या फिर कोनो सिंगर भइल, एक्टर भइल, आपस में अगर वो लोग करता टे जातिवाद, तो वो लोग चाहता कि जनता आपस में भिड़ो, बिल्कुल काहे कि वो लोग ओसे ओकरे पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन जनता के खुद के खातिर एक चीज़ पर ध्यान देवे के पड़ी कि ना भाई हमरे नुकसान होता टे इससे, और ही हमनी के जो प्रोग्रेस बाटे तो डाउन होता टे। कोनो जातिवाद फैलेला से हमनी के बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो जात, दिन पे दिन हमनी के देश और डाउन हो जाता टे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग उसके विरोध में भी बोलने वाले हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग बा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम मामूली लोग बा। एक बोले खातिर के समझे खातिर एगो एजुकेटेड माइंड होखल बहुत जरूरी बा। अगर और दिमाग में एजुकेशन बा, रउआ समझता नहीं कि जाति से हम आगे ना बढ़म त ई। और बिहार में अगर बोलल जाला कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिहल गईल अबे, और एजुकेशन जौन ओइजा के बाटे वो थोड़ा अभी नीचे बा, ओके ऊपर उठैला के जरूरत बा। बिहार में तो अभी इहे बाटे खाली कि अरे हमर मंत्री साहब बारन हमरे जात के हवन, सब मैनेज हो जाई, इहे चलता टे अभी हो। बिल्कुल, जैसे आप अभी बता रहे थे कि बिहार में जो तो इसको लेके सरकार के तरफ से भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं बना है, कोई ऐसा जो क्या कहते हैं उसको, पैच किसको रिकॉर्ड कर लेंगे, किसको? अरे सेंसर बोर्ड, सॉरी। ठीक। हाँ, तो बिहार में लेकर के इसको भोजपुरी इंडस्ट्रीज या उसके गाने को लेके, जो अश्लील गाने को लेके जो आरोप लगते रहता है या विवादों में रहते हैं कई सिंगर, जातिवाद को लेके इतना सारा गाना है, अहिरान हैं तो बबुआन हैं, तमाम ऐसे जातिवादी सब अलग अलग जाति के लोगों का गाना ये चलते रहता है। तो उसको लेके कोई सेंसर बोर्ड सरकार की तरफ से भी कोई रुचि ऐसा नहीं दिखता है कि हम इन गानों पे प्रतिबंध लगाएं। सरकार की तरफ से कैसे दिखेगा जब सरकार ही उसी के नाम पे वोट मांगेगी, तो सरकार कहाँ से सेंसर बोर्ड लगाएगी? ना तो अश्लीलता पे तो नहीं ना वोट मांगती है सरकार। लेकिन वही गाना पे जाके नाचत तो बाटे लो ना, यूथ के का संदेश देता टे वो लोग। बिल्कुल, कई नेता विधायक मंत्री के वीडियो वायरल होला, जैसे एगो जेडीयू के पूर्व विधायक रहे हैं श्याम बहादुर सिंह, उनका आप वीडियो देखेंगी, वो सिवान के किसी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहते हैं। उनका कई ऐसा वीडियो है जो मंचों पे डांसरों के साथ ठुमके लगाते हैं। शादियों में देखने को मिलता है कि वहाँ के विधायक बिहार के किसी न किसी शादी में, किसी न किसी पार्टी में वो अश्लील गानों पे नाच रहे होते हैं, वो भी ऑर्केस्ट्रा वाली जो डांसर्स होती हैं उनके साथ नाच रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से हम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पे आते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, क्योंकि अभी अक्षरा सिंह का एक इंटरव्यू भी है जो एक मीडिया चैनल के को उन्होंने दिया है, उसमें पवन सिंह पे बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। इसी कड़ी से जोड़ते हुए एक आरोप था उनका कि जब अक्षरा सिंह ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया या फिर उन्हें छोड़ दिया, उनके जो भी शर्त थी उनको नहीं माना, तो उन्होंने पूरे इंडस्ट्री में सबको कॉल करके ये बोल दिया कि अक्षरा सिंह को अपने फिल्म में या फिर गाने में नहीं लेना है। और ऐसे में अक्षरा सिंह ये भी बोल रही थी कि पवन सिंह मुझे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे विदाउट उनके सपोर्ट के। वो हमेशा चाहते थे कि जब पवन सिंह चाहेंगे तभी अक्षरा सिंह आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में मैं खुद के बल पे बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ी, बहुत सारे पैसे लगा के खुद का गाना बनाती थी, पवन सिंह उसको रिलीज़ नहीं होने देते थे लोगों से बोल के। तो इतना पावर होता है क्या एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जो स्टार हो जाता है कि वो किसी को आगे ही ना बढ़ने दे? बिल्कुल, ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ही नहीं, मतलब हर जगह है, लेकिन जो आप अभी बता रहे हैं जिस विवाद के बारे में, वो है वहाँ पे पुरुषवादी सत्ता एक तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हावी है
और उन्हीं के इशारों पे कोई भी, जैसे आप देखेंगे कि पवन सिंह हो या खेसारी लाल, पावर स्टार पवन सिंह जो माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के, या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव माने जाते हैं, इन दोनों के गाने आप देखेंगे तो वो ड्यूट रहता है, कोई फीमेल सिंगर उनके साथ गाती रहती है, जैसे शिल्पी राज हो गई, शिवांगी सिंह हो, लेकिन उनका नाम उस तरीके से ना उनको वो क्रेडिट मिलता है, ना ही वो नेम फेम मिलता है। आखिर क्यों नहीं मिलता है? उनका जो रेट, जो रॉयल्टी मिलता है गानों पे या जो व्यूज़ पे जो कमाई इन मेल सिंगरों को होता है, वो फीमेल सिंगरों को नहीं होता है। तो वैसे ही अभिनेत्रियों के साथ भी है, चाहे वो काजल राघवानी रही हो जो जोड़ी थी खेसारी लाल, पहले पवन सिंह के साथ उनकी जोड़ी थी, फिर खेसारी लाल के साथ जोड़ी हुई, वैसे ही अक्षरा सिंह का जोड़ी पहले खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ी था, वैसे फिर उसके बाद पवन सिंह के साथ जोड़ी हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक सिलेक्टेड एक्ट्रेस के साथ संबंध बनाओ, निजी संबंध बनाओ, फिर उसको बिगाड़ो, फिर उसको एक विवाद में डालो और फिर उसका कैरियर ख़राब करो। ये वहाँ जो पुरुषवादी सत्ता है वो हावी तो है कहीं ना कहीं तौर पे। तो क्या आपको लगता है शिखा कि भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ लड़कियों को एक आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल बना के रखने जैसा ही है, जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी लोग नहीं हासिल देने, मतलब एक कहीं ना कहीं समाज में जो चीज़ें हैं कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है? सही कह रही हैं आप। और जहाँ तक मैंने देखा सुना है मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ पे बॉलीवुड टाइप की स्लिम फिट लड़कियों को लिया भी नहीं जाता है। वो लोग उनकी पर्सनालिटी देखते कि थोड़ी हेल्दी दिखे, थोड़ी सी बोल्ड दिखे उस क्योंकि हीरो का पेट निकला रहता है इसलिए। हो सकता है ये बात। हीरो अच्छा लगे इसलिए हीरोइन हाँ, को भी क्योंकि वो किया जाता क्योंकि है। हीरो कहीं से कमतर ना लगे, ये भी अच्छा, होता है। ये भी तो मेल डोमिनेटिंग में ही आता है कि हीरो को अच्छा करने के लिए हीरोइन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, वरना ऐसा नहीं कि बिहार में लड़कियाँ बॉलीवुड टाइप या फिर बहुत स्मार्ट, बहुत ही अच्छी नहीं है। कई मतलब बिहार में ऐसा क्या, मतलब कई इंडस्ट्रीज में लड़कियां चाहती हैं कि हम अभिनेत्री बने, वो हिंदी सिनेमा हो या कोई भी साउथ की सिनेमा हो, बिहार में भी बनना चाहती है। लेकिन इतने लेयर हैं, बीमारी है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, इतने बीमारियां हैं, उसको बिना ठीक किए हुए कैसे कोई लड़की, एक आम लड़की सोच सकती है जिसकी रुचि हो कला में, डांस करने का या गाने का, तो वो नहीं सोच पाती है। उसको लगता है कि समाज हमको किस नज़र से देखेगा। लेकिन अभी जो रील का जो जॉनरा आया है, आप 2-3 सालों में देखेंगे कि रील से आगे बढ़ के वो इन स्टारों, जो भोजपुरी सो कॉल्ड स्टार्स हैं, जो बदनाम रहते हैं, जो कई विवादों में रहते हैं, उनके साथ कई आप गानों में देखेंगी। और वो गानों के बाद एक स्टेज होता है, तो वो गाने के बाद फिर सिनेमा में जाएंगी, और सिनेमा के बाद कुछ दिन अफेयर होगा उस हीरो के साथ, कुछ दिन विवाद चलेगा, उसके बाद वो हीरोइन कहीं गायब हो जाती है। ये है इसका काला सच अच्छा, भोजपुरी ये भी इंडस्ट्रीज है कि का। क्या महिलाओं को लेकर इतना फूहड़पन बना दिया गया है भोजपुरी सिनेमा को कि कुछ के पेरेंट्स आने ही नहीं देते हैं, अलाउ ही नहीं करते, नहीं नहीं हमारा इज्जत चला जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। सिनेमा में तो कुछ काम चलाऊ रहता है कंटेंट, एवरेज कंटेंट, लेकिन गानों में तो मतलब दुअर्थी नहीं, वो 3 गुना ज़्यादा अश्लील होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि न जाने क्यों जो हमारे बिहार की पब्लिक है वो भी वैसी ही एक्ट्रेसेस को देखना पसंद करते हैं। जब मैंने देखा क्या तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता है या फिर जब वो एक्ट्रेसेस किसी सीन में आ रही होती है तो पता नहीं क्यों मतलब उन्हीं एक्ट्रेस को क्यों देखना पसंद करते हैं जब जब वैसे वैसे सीन्स ही आते हैं, जब या फिर वो कोई मतलब एक कोई सर्टेन एज के लिए भी नहीं है, चाहे वो किसी भी एज का पुरुष हो, पुरुष वैसी ही एक्ट्रेस उसको देखना पसंद करते हैं। और फिर जब अगर उन्हीं के घर की बेटी कहती है कि उनको इस इंडस्ट्री में जाना है तो वो फिर वो मतलब अपने पाँव पीछे खींच लेते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगे यहाँ पे। तब उनको शायद उस वक्त दुनिया नज़र आती है, उनको रियलिटी नज़र आने लगती है। तो जब अगर आप बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं तो आप फिर उस चीज़ के लिए अपने घर के बच्चे को भी सपोर्ट करिए। बिल्कुल। अभी अगर आप हम देखना बंद कर दे तो शायद वो फूहड़पन खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए। हम देखते वो हैं लेकिन जब हमारे ऊपर वो बात आती है तो हम पीछे कदम बढ़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर जो अच्छी चीज़ें ना है उसे ना देखें, फिर कोई बनाएगा ही नहीं। जब हम पैसे के लिए ही तो बनाते हैं, जब हमें देखेंगे नहीं, पैसा मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम बनाएंगे क्यों? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भोजपुरी सिनेमा में जो एलिमेंट है जिस पे हमने खास चर्चा की, जातिवाद, वल्गैरिटी, लड़कियों को नीचे दिखाने की कोशिश और लड़कों को यानी कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए और रोचक चर्चा के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।